आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 313 मुसलमानों ने कुफ्फारों की हज़ारों की फ़ौज को उनकी औकात दिखाई। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबाए किराम अजमईन के साथ सन 2 हिजरी में मदीने शरीफ से बदर के मुकाम तक पहुँचे, जहां कुफ़ार के साथ जंगे बदर का मशहूर वाक़या रूनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पे पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया था कि जंग सुबह होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। जबकि एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर पता हो कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के कहाँ नींद आंखों में आएगी, लेकिन सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए ईमानी से सरसार वैसे भी न सो सके कि सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा हो। मगर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के उस जाते पाक ने तमाम इस्लामी लश्कर को सुकून नींद मुहैया की कि इससे पहले सहाबाए इकराम कभी ऐसी पुरसकून नींद न सोए थे। उधर कुफ़ार को अल्लाह करीम की कुदरत कामिला से रात भर एक खौफ तारी कर दिया गया, जिससे उसको सारी रात नींद न आई। एक और चीज़ की अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़ार के दिलों में खौफ ये डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सब सहाबाए इकराम अजमईन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने नमाज फ़ज्र अदा की और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे दे तो कैसा हो। तो सहाबाए इकराम अजमईन रजी अल्लाह ताला अन्हु मारे खुशी के झूम उठे। फिर फरमाया कि 3000 आ जाए तो फिर तमाम सहाबाए रजी अल्लाह ताला अन्हु और खुशी से झूम गए। फिर आखिर में हुजूर ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा होगा। तो तमाम सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज दी। फिर मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बदर के साथ जंग में कुफ़ार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवारें हो, जंगी लिबास में जाना। तो हुक्म बारी ताला पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बदर के साथ कुफ़ार से जंग करने आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से बासानी जीत ली। बहुत से कुफ़ार के सरदार इस जंग में कत्ल कर दिए गए, जिससे उनकी कमर टूट गई और बहुत से कुफ़ार को कैदी बना लिया गया। तो इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या किया जाए इनके साथ जो हमारे कैदी है। तो सब ने अपनी अपनी राय दी कि इनको कत्ल कर दिया जाए या इनको कैदी बनाकर गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की अल्लाह करीम ने बेशक आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो आपने ये फैसला किया कि इनको फ़ायदा लेकर इनसे छोड़ दिया जाए।
क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुभान अल्लाह। लोग उनको मारने की गरज से आते और आप अपनी रहमत बाकरम से के सदके उनको छोड़ देते। फिर इसके बाद फरिश्ते भी वापस चले गए। जंग के बाद फिर आपने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जंग के बाद तमाम फरिश्तों के लेकर चले गए तो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसको बिना किए कैसे आ गए? तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के लिए गए थे। तो उन्होंने फरमाया नहीं, तुमको रजाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा वापस जाओ और जब तक उनसे इजाज़त न ले लो वापस न आना। तो इस वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास वापस आए और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुरा कर उन्हें इजाज़त दी कि हाँ अब तुम जा सकते हो। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम है हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस जंग से हमें क्या सबक मिलती है, आइए अब हम उसके बारे में आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। जंगे बद्र में सिर्फ 313 अफराद, 70 ऊँट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जीरा थी, जबकि लश्कर कुफ़ार के पास 1000 अफराद, 700 ऊँट, 100 घोड़े और 950 तलवारें और 950 जीरा थी। एक नज़र जंगे बद्र पर डालिए और अपने वजूद पर गौर व फिक्र करिए कि आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम कहाँ कमज़ोर हैं। कुफ़ार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़िबह करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़्यादा राह की यह हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। आज हमारे पास क्या नहीं है बताइए? महीने भर का राशन भरा रहता है और पैसे एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, फिर भी हर जगह बेबस है, मारे काटे जलाए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुसलमान अपने दीन से भटक रहे हैं, राह मुस्तफ़ा से भटक रहे हैं, अल्लाह पर से तवक्कुल हट रहा है, 2 कौड़ी की चमचागिरी में लगे हैं और अपना ईमान बेच रहे हैं। कुफ़ार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान भी काफ़ी तादाद में था, यहाँ तक कि किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खैमे लगाते और उसके साथ गाने वाली तवाइफें थी, जबकि मुसलमानों के पास एक खैमा तक नहीं था। सहाबाए किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार करके हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया। आज उस जगह मस्जिद बनी हुई है। नतीजा, कुफ़ार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 आदमी कैद हुए और इस्लामी लश्कर में 14 शहीद हुए और फतह मिली। ए उम्मत मुस्लिमा, आपने अपना अमाल दुरुस्त कर और आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्लों की तैयार कर, क्योंकि अब शरीयत पर हमला हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अपनी घर की औरतों की हिफाजत करने की फ़िक्र की बजाय घर की औरतों को दीनी किताबें पढ़ने को कहिए। टीवी, सीरियल और बॉलीवुड की बेहुदा हवास की फिल्में से दूर कर, घर से केबल की लानत से अपनी और अपनी नस्ल की हिफाजत कर, ताकि वह इस्लाम को समझे और अपनी औलाद को फौलादी बनाए। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
جو بھی آپ کا دل کرے لکھ دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے یا اللہ اکبر لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے لکھنے میں یا بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو معاف کرے۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔